पे अभी जो कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली है, सोशल मीडिया के अलावा पेपर के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि भवानी मंडी का जो मेला मैदान है उसको खेल संकुल के लिए सिलेक्शन किया है, उसमें स्टेडियम बनाया जाएगा, ऐसी हमें जानकारी मिली। हम भवानी मंडी नगर कांग्रेस और भवानी मंडी क्षेत्र वासियों की जो बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा विरोध खेल स्टेडियम का कतई नहीं है, हम स्टेडियम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि स्टेडियम बने, लेकिन यहाँ की कई और जगह चिन्हित की जाए। ये भवानी मंडी का हाट स्थल है, इस पर सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए भवानी मंडी की उपयुक्त जगह यही बची है केवल। तो ये हर आदमी की अप्रोच की जगह है। कोई पार्किंग की व्यवस्था भी कभी अर्जेंट करनी पड़ी कोई तो यहाँ कर सकते हैं। अगर इसमें खेल स्टेडियम बना दिया जाएगा तो फिर वो धार्मिक कार्यक्रम, मेला बसंत, ये सब कहाँ जाएंगे। एक सवाल था, इसका जवाब भी एसडीएम साहब ने दिया है कि 60 साल से ये भूमाफिया के कब्जे में था, अब ये नगर पालिका के अधीन हुआ है, तो आप लोगों को भी इसकी खुशी होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो ये भूमाफियाओं से मुक्त कराकर, जो अभी हमारे उपखंड अधिकारी महोदय बोल रही थी कि हमने मेला मैदान के लिए, भवानी मंडी के लिए या नगर के लिए दी है मुक्त करके, तो उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार नगर कांग्रेस भी करती है, हम सब करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है सिर्फ हम चाहते हैं कि स्टेडियम कहीं अन्य जगह बने, ये खुला स्थान है, ये भवानी मंडी के लोगों के लिए खुला रहे तो ठीक रहे। और लोकेश जी, एक चिंता और है इस बारे में कि ये प्रशासन अभी तो बात कर रहा है कि हम अतिक्रमण से मुक्त करा के यहाँ स्टेडियम बना देंगे जी, लेकिन कभी तकनीकी अवरोध के नाम पर इन्होंने कोई और खेल कर दिया तो ये जमीन वापस भूमाफियाओं के हाथ में चल जाएगी। ऐसा अंदेशा है? ऐसा अंदेशा, ऐसी चिंताएं हैं भवानी मंडी शहर में। अच्छा। हम साथ है प्रशासन के अतिक्रमण मुक्त कराने में, अगर वो करा रही है उनसे मुक्त। और कांग्रेस के ही बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत के आए थे जब मैं भी पार्षद था जी, कि नगर पालिका जमीन का केस सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए थे, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नगर पालिका के हक में हो, तभी ये नगर पालिका के नाम बंदी है। तो कांग्रेस तो शुरू से ही पक्षधर रही है कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो किसी का। जैसे आपने कहा सार्वजनिक स्थल है, मेला लगता है, कार्यक्रम होते हैं, ये होते हैं, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होते हैं। मैं दूसरा निवेदन कर रहा था कि जो जमीन है ना वो खेल स्टेडियम के माकूल नहीं है। अच्छा, मैडम जो बता रही थी वो एक मल्टी यूज बता रही थी कि वहाँ ट्रैक बना देंगे, सब चीजें घूमने की जगह बना देंगे, ये कर देंगे, पर ये सब चीजें खेल स्टेडियम को परिभाषित नहीं कर रही। खेल स्टेडियम में सारे ग्राउंड्स होने चाहिए, इंडोर स्टेडियम होने चाहिए, सारे खेल के उपकरण होने चाहिए, प्रशिक्षक होने चाहिए, जब जाके खेल और खेल प्रतिभाओं का विकास होता है। सिर्फ ये जबान से कह देने से या 55 लाख की बाउंड्री वॉल बना देने से आप खेल स्टेडियम का विकास नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहा है और कोई प्रयास कर रहा है, उसमें वो कामयाब हो सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं। अभी क्या आश्वासन क्या मिला अभी आपको? अभी आश्वासन तो यही मिला कि बाकी कार्यक्रम भी बंद नहीं होंगे, लेकिन वो जगह का सत्यानाश हो जाएगा ना, न तो इन कार्यक्रमों के लिए उपयोगी रहेगी, न खेल स्टेडियम के लिए उपयोगी रहेगी। जबकि हमारे यहाँ 2031 का मास्टर प्लान है भवानी मंडी में जी, जिसमें ये जगह मेला मैदान के लिए आवंटित है, मतलब इसमें मेला लगाने की परमिशन है। और जब आप तो समझते ही हो मास्टर प्लान बनता है तो सारे शहर की आवश्यकता बनता है, ध्यान में रख के बनता है। तो उसके लिए खेल संकुल की जगह भी निर्धारित होगी। अब खेल संकुल की जगह पे तो प्राइवेट अपार्टमेंट बने हुए हैं, वहाँ तो प्रशासन अतिक्रमण मुक्त नहीं करा रहा, और चूंकि ये सार्वजनिक जगह है तो इसको अतिक्रमण मुक्त बना रहा। गरीब की जोरू सबकी भाभी, जो खेल संकुल के नाम पर अतिक्रमण हो चुका है शहर में, आने की मेले की वजह से यहाँ भवानी मंडी के अंदर, और शिवरात्रि का मेला लगता ना, कम से कम सारे गांव के आदमी वहाँ उपस्थित होते हैं, और जगह सेंटर में है ये। और अगर इसे बाहर फेंक दिया जाएगा ना, भवानी मंडी का हाट खत्म करने वाली बात है। अधिकारी तो 3 साल में चल जाएगा, बिरला कॉलेज के वहाँ जमीन पड़ी, वहाँ बन सकता है स्टेडियम, और ये सार्वजनिक हित के लिए, मतलब आपको ही पता है सारे प्रोग्राम यही होते हैं, और जगह ही नहीं बची भवानी मंडी में, और यही चली जाएगी। खेल संकुल बन जाएगा, सब काम चार्ट से होंगे, ताला लग जाएगा। आज तो सब बात कर रहे हैं, बाकी उस दिन क्या होगा, फिर कोई नहीं आएगा। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, जिस भूमि के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम प्रमुख रूप से मेला मैदान के नाम से जानते हैं, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग की भूमि सुखखंड की रही है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 60 वर्षों से ये भूमि भूमाफियाओं और जितने भी असामाजिक तत्व थे उनके नाम चलती आई गई, जिसमें इसको खुद-बुद करने के इनके द्वारा निरंतर प्रयास किए गए। लास्ट ईयर क्योंकि इसके संबंध में प्रकरण राजस्व न्यायालय एसडीओ कोर्ट भवानी मंडी में चल रहा था, उसका निर्णय देते हुए उसको हमने पुनः सरकार और नगर पालिका के नाम किया गया, और अतः उस भूमि को हमने 60 सालों के बाद में भूमाफियाओं के नाम से हटाकर सरकार और उपखंड के लोगों को वापस समर्पित किया गया।
आज उसी के संबंध में हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो खेल स्टेडियम प्रस्तावित है वो मेला मैदान में ना होकर अन्य किसी भूमि में हो। उसमें उन संदर्भ में उनके कुछ डाउट्स थे, तो आज वो सभी डाउट्स आप सभी के माध्यम से हमने क्लियर भी किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेला मैदान पूरे उपखंड में सेंटर में स्थित है। वो एक खेल स्टेडियम के लिए एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। भवानी मंडी एक बड़ा उपखंड है और यहाँ पर निरंतर लोगों की मांग रही है कि लोगों के बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। साथ ही में नागरिकों की सुविधा के लिए वॉकिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक होना चाहिए। आज जो मेला मैदान को हम जिसके संबंध में बात कर रहे हैं, आप सभी उसकी स्थिति जानते हैं। रोज़ रात में वहाँ असामाजिक तत्व झुंड लगाकर बैठे पाए जाते हैं। दिन में वहाँ पर जो बच्चे हमारे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, उनके बीच में से ट्रैक्टर निकल कर चले जाते हैं, जो कि घटनाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में चारों तरफ से उसमें अतिक्रमण करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों के हित को देखते हुए और यहाँ से लंबे समय से सभी की इस पूरे उपखंड की जो मांग है कि यहाँ पर एक खेल स्टेडियम डेवलप हो, उसकी मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इस स्थान पर एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसको हम स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ करेंगे, जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ करेंगे और इन सभी कार्यक्रमों को एक गरिमापूर्ण रूप से, सुव्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है।